हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा 11th क्लास का अकाउंटेंसी का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट किया बेटा, ठीक ना। और ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने 3 टॉपिक बताया था, 3 वर्ड: एक्सपेंचर, रेवेन्यू एक्सपेंचर और कैपिटल एक्सपेंचर। आज बता रहा हूँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंचर, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ये क्या होता है। ठीक है, देखिए इसको। ये 11th क्लास अकाउंटेंसी बेटा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2 है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंचर क्या था वो देखिए। ये नॉर्मली बेटा खर्चा तो हम कर देते हैं, ठीक है, और बार बार करते हैं, इन बेनिफिट क्या आता है, ओवर ईयर मिलता रहता है। ठीक है, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंचर का एडवर्टीजमेंट। आपने एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, सभी लोग करते हैं। पुराने से पुराने जिससे टाटा था वो देखिए कितनी पुरानी कंपनी है, 1907 की कंपनी है, लेकिन आज तक ऐड करती रहती है। टाटा नमक देख लीजिए, सबको जानते हैं फिर भी करते हैं। ठीक बेटा, लक्स साबुन देख लीजिए, सभी लोग जानते हैं फिर भी करते हैं। इसलिए करते हैं कि ताकि वो मार्केट में बना रहे, और ये लाखों करोड़ का क्या होता है, खर्च होता है बेटा, ठीक है। इसलिए इसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए इसका डेफिनेशन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज बेसिकली इन रेवेन्यू नेचर का। किस नेचर का बेटा, रेवेन्यू नेचर का होता है। बेसिकली ये रेवेन्यू नेचर का ही होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है बेटा। ये ऐसे कर देते हैं, कलर चेंज कर देता हूं। देखिए बेसिकली किस नेचर का बेटा, रेवेन्यू नेचर करते हैं। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज बेसिकली इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट गिव्स बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। एक साथ से ज्यादा बेनिफिट मिलता है बेटा। जैसे एग्जांपल के लिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जो एडवर्टीजमेंट में खर्चा करते हैं, लाखों करोड़ का खर्चा होता है बेटा। देखिए MS धोनी होते हैं, सचिन तेंदुलकर होते हैं, कहते हैं 2-4 रुपये लेते हैं, क्या लाखों रुपये लेते हैं, नहीं करोड़ रुपया लेते हैं, और फिर जाकर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो बेनिफिट एक साथ से ज्यादा मिलता रहता है। कह रहे तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, खरीदते हैं तो उसका फिजिकली दिखता है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू का फिजिकल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच आर अकर्ड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। जिस का बिजनेस करते हैं ना, उससे पैसा आता रहता है ना, तो ऐसे रिसिप्ट को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे मेरा ट्यूशन फी है, सेंटर है विद्या से के नाम से, ठीक है, उसमें हर महीना पैसा आता रहता है, हर बार आता रहता है, पूरे महीना आता रहता है, ठीक है। उसके बाद जैसे सोने चांदी का बिजनेस है, गोल्ड का बिजनेस है, वो जो कुछ भी सेल करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट है। जिसके ग्रोसरी का बिजनेस है, उसे जो कुछ भी पैसा आता रहता है बार बार, उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। मतलब जिसका बिजनेस रहता है उसे जो पैसा आता है उसे को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया मनी रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। बिजनेस के प्रोडक्ट से जो कुछ भी अमाउंट आता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच आर
नॉट अकर्ड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, वो बिजनेस ऑपरेशन का नहीं होता है, ठीक बेटा, वो बिजनेस ऑपरेशन से नहीं होता है, वो उससे हट करके होता है। जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई, अब मुझे पैसे चाहिए, ठीक है ना, ऑपरेशन करवाने हैं, पैसे नहीं है, कहीं से अरेंज भी नहीं हो रहा है, घर में गोल्ड है, उसको बेच दिया, उसे बेचने से जो पैसा है उसे हमने क्या किया, ट्रीटमेंट करवा लिया, तो क्या गोल्ड का बिजनेस है? नहीं, फिर भी आपने बेचा। ऐसे बेचने से जो पैसे आते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट है। किसी वजह से मैंने बिल्डिंग बेच दिया, जो भी रीजन होगा, लेकिन ये हमारा बिजनेस नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे जो पैसे आए, बिल्डिंग बेचने से जो पैसे आए, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट बोलते हैं बेटा, ठीक है। घर का फर्नीचर था, किसी मुझे पैसे की जो थी, कहीं से पैसे अरेंज नहीं हो रहा था, हमने उसको क्या किया, बेच दिया, तो फर्नीचर बेचने से जो पैसे आए वो भी क्या, कैपिटल रिसीट है, ठीक है। मेरे घर में बड़ा सा टीवी था, पैसा है, और हमें पैसे की जरूरत थी, अब पैसे कहीं से अरेंज हो भी नहीं रहा और कहीं आने की उम्मीद भी नहीं है, हमने क्या किया, टीवी बेच दी, ठीक है, और उससे पैसे जो आए उससे वो जो भी काम करना था मैंने कर लिया। तो जो टीवी से जो पैसे बेचे वो हमारा बिजनेस तो है नहीं है, यहाँ टीवी का बिजनेस है, टीवी बेच रहे हैं, वो तो है नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को बेचने से जो हमारा बिजनेस नहीं है, जो पैसा आता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया, मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट बेचा उससे पैसे आ गए, गोल्ड बेचा उससे पैसा आया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी उससे पैसा आया। इस टाइप से जो पैसे आते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल रिसीट बोलते हैं, जो कंसर्न बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक बेटा। तो आज हमने इसमें पार्ट 2 में 3 वर्ड यूज किया, क्या क्या क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड है रेवेन्यू रिसीव और थर्ड है कैपिटल रिसीट बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और करूंगा, यहाँ तक ही रखते बेटा, थैंक यू।